चलिए गाइस, आप लोगों के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैंने अपना डे स्टार्ट किया अपना हेल्दी मॉर्निंग से, जिसमें कि मैंने अपना कुछ वर्कआउट किया जो कि मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही हूँ। बेसिकली ये वाला जो वर्कआउट मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर कर दिखा रही हूँ, ये है हमारा लोअर बैक के लिए। जो हमारी लोअर बैक है उसके लिए ये वर्कआउट है। तो हमें इस पोजीशन में मिनिमम 30 सेकेंड्स होल्ड करना है। तो इससे क्या होता है कि हमारा लोअर बैक का जो हम एक्स्ट्रा एक्यूमुलेटेड फैट है वो इससे बर्न होता है। तो देखिए, हर वर्कआउट को 30 सेकेंड्स करती हूँ मैं, एंड अगर मुझसे ज़्यादा किया जाता है तो फिर मैं 1 मिनट तक उसको करती हूँ। अभी मैं आप लोगों के सामने एक वर्कआउट कर दिखा रही हूँ जो कि बेसिकली बेली फैट रिड्यूसिंग वर्कआउट है। ये हमारे बेली पर प्रेशर डालता है एंड इससे हमारा जो बेली फैट होता है, जो कि मेरा है काफ़ी ज़्यादा, तो वो बर्न होता है इससे। तो अगेन आई विल डू इट फॉर 30 सेकेंड्स इफ़ आई एम नॉट एबल टू डू इट फॉर 1 मिनट। तो मैं 30 सेकेंड्स तक करूँगी इसको। तो यही मेरी कोशिश रहती है, हर वर्कआउट को मैं 1 मिनट ज़रूर कर पाऊँ, बट अगर नहीं होता तो मिनिमम 30 सेकेंड से मैं उसको स्टार्ट करती हूँ। एंड ऐसा होता है कि हमारा स्टेमिना ना इंक्रीज़ होता रहता है करते करते, तो फिर हम उसको 1 मिनट 2 मिनट हम बढ़ा सकते हैं। तो अभी जो ये मैं वर्कआउट आप लोगों के सामने कर रही हूँ, इस समय आप देख सकते हैं मेरी पोजीशन। ये बेसिकली हमारी इनर थाइज़ के लिए है। इनर थाइज़ में जो फैट होता है उसको बर्न करता है ये वाला वर्कआउट हमारा। अगेन फॉर बोथ द लेग्स आपको 30 सेकेंड्स इस पोजीशन में होल्ड अप करना है, एंड इससे आपके इनर थाइज़ का जो एक्स्ट्रा एक्यूमुलेटेड फैट है वो रिड्यूस होगा। तो देखिए, बहुत सारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए डिफरेंट वर्कआउट्स होते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि हर दिन थोड़ा 30 सेकेंड्स में, क्योंकि वर्कआउट्स बहुत सारे होते हैं। अगेन दिस वर्कआउट इज़ फॉर द इनर थाइज में फैट बर्निंग वर्कआउट है ये। तो आप इस पोजीशन में देखिए, गुलीना मुझे करने नहीं देती। जब भी कुछ करती हूँ ना एक्सरसाइज, तो ये बहुत डिस्टर्ब करती है। योगा मैट पर बैठ जाएगी एंड फिर वहाँ पर उठेगी नहीं, बट अच्छा लगता है इसके साथ मुझे। तो बस गाइज, ये था हमारा इनर थाइज फैट बर्निंग वर्कआउट जो अभी मैंने आप लोगों को कर दिखाया। दोनों ही लेग्स को हमें 1 बाय 1 इस पोजीशन में लेना है, 30 सेकेंड्स हमें होल्ड करना है, एंड उसके बाद लाइक इट डिपेंड्स एवरीथिंग, आप इसको 1 मिनट तक एक्सटेंड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर स्टैमिना। तो अभी मैं आप लोगों के सामने करने वाली हूँ एक जंप। ये एक मूवमेंट है, एक जंप है, इसको बोलते हैं फ्रॉग जंप। तो ये भी हमारे वर्कआउट्स में ही आते हैं जंप्स। तो ये फ्रॉग जंप है। तो आप कोशिश करें 25 जंप्स आप कर सकते हैं एक बार में। मिनिमम आपको कुछ बनाना पड़ेगा कि लाइक 25 आप कर रहे हैं या 20 जंप्स आप कर रहे हैं। थोड़ा सा लग रहा था टफ, तो मेरी कोशिश रही कि मैं 10 to 15 तक कर लूँ। तो बस आज के वर्कआउट्स में यही सब कुछ मैंने आप लोगों को, कुछ बेली फैट रिड्यूसिंग वर्कआउट, कुछ मेरा इनर थाइज बर्निंग वर्कआउट, कुछ लोअर बैक का वर्कआउट, ये सब मैंने आप लोगों को कर दिखाए हैं। आप लोगों को क्या मेरे ये जो वर्कआउट्स मैंने आप लोगों को कर दिखाए हैं, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हमारे बॉडी में जहाँ पर भी एक्स्ट्रा। देखिए, हर वर्कआउट हर पर्सन के लिए नहीं होता है। अगर आप मेरा जैसे बैली फैट एक्यूमुलेटेड रहता है तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर वर्कआउट्स उसके लिए करूँ, बट और भी वर्कआउट्स मैं थोड़ा टाइम के लिए करती हूँ। तो बस मैंने इस व्लॉग में आप लोगों के सामने कुछ अपने वर्कआउट्स प्रेजेंट करे हैं। ये वाला भी हमारा बेली फैट रिड्यूसिंग वर्कआउट है। जब हम इस वर्कआउट को करते हैं तो जो हमारा बेली है ना, उसके ऊपर हमारा प्रेशर एक्सर्ट होता है एंड एक्स्ट्रा एक्यूमुलेटेड फैट उससे बर्न होता है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा था, मैं इसको कर पाई इस वाले वर्कआउट को। तो मैंने इसको कोशिश करा कि मैं 1 मिनट तक इस वर्कआउट को कर लूँ।
तो गाइज़ आप लोगों को कैसे लगे मेरे आज के ये वर्कआउट्स? आप लोग भी ज़रूर इन वर्कआउट्स को, इन एक्सरसाइजेस को अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। आपको बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स मिलेंगे इसके। अभी आई थी मैं किचन में, तो जो रेडीमेड टिक्कियाँ होती हैं ना आलू की, जिन्हें मैं ज़्यादातर 90% बर्गर के लिए इस्तेमाल करती हूँ, तो वो मैंने थोड़ा सा डीप फ्राई कर दिया अपने बेटे के लिए। थोड़ा सा मेरे को घी भी बनाना था, देसी घी, तो मैंने वो बना लिया था। तो बस उसको मैं कप में, ये एक ब्रोकन कप था जिसका हैंडल टूट गया था, तो मैंने इसको इस तरह से इस्तेमाल कर दिया कि मैंने इसमें देसी घी स्ट्रेन कर दिया। अभी गाइज मैं आप लोगों के सामने अपनी रेसिपी प्रेजेंट कर रही हूँ दम आलू की। एक्चुअली रात इवनिंग में मुझे लाइक डिनर में बनाने थे दम आलू, बट मेरी ना एक्चुअली हेल्थ अचानक से कभी भी ख़राब हो जाती है। तो कितनी बार होता है, कुछ प्रेप्स होती है मेरी, तो वो कर मैं छोड़ देती हूँ। तो मैं सोचती हूँ चलो नेक्स्ट डे बना लूँगी। तो मैंने आलूओं को डीप फ्राई कर लिया था ऑलरेडी कल, तो अभी मैंने सोचा कि फटाफट बना लेती हूँ। बहुत सिंपल सी रेसिपी है इसकी। देसी घी के अंदर डालना है हींग, जीरा एंड सारे बेसिक स्पाइसेस, एंड कैच का सब्जी मसाला ज़रूर डालें, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सारे मसालों को फ्राई करके इसमें टोमेटो, क्योंकि आजकल सावन चल रहा है ना, तो इसलिए टोमेटो एंड ग्रीन चिली एंड रेड ड्राई चिली एंड अदरक डालकर बॉईल कर मैं उनको पील वगैरह कर ग्राइंड कर प्योरी बना लेती हूँ। उन्हें स्पाइसेस के साथ फ्राई किया, फिर इसमें डीप फ्राइड आलू डाल दिए, साथ में मैंने थोड़ी सी सैलड एंड थोड़ा सा फ्रूट चॉप कर लिया, एंड दम आलू की सब्जी बना ली। एंड इसके साथ ब्रेड्स में रोटी, पराठे जो भी बनेंगे वो बन जाएंगे। तो बस ये मेरा कल का बेसिकली डिनर में बनाने का था दम आलू, एंड वो मैंने आज बनाया। साथ में मैंने बनाया आलू का रायता, एंड अभी मैं सेक रही हूँ गरम गरम चपातीज़। एंड मैंने थोड़ा सा ना अपने बेटे के लिए बनाया था बर्गर, तो इसमें मैंने टोमेटो केचप, बटर हो गया, तंदूरी मेयोनीज़ हो गई, ये सब लगाकर बटर में सेक लिए पाओस, ये सब लगाकर, कुछ वेजीज लगाकर एंड टिक्की वगैरह लगाकर, थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ ग्रेट कर ऊपर से डाला, ब्लैक पेपर पाउडर डाला इसके अंदर, ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स आप डाल सकते हैं, एंड टूथपिक लगाकर सिक्योर। ये मेरे पास कुछ प्याज रखी थी, ये मेरे पास कुछ लहसुन रखी थी, और कल से सावन शुरू है, तो इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना है कि ये प्याज मैं आज मैं यूटिलाइज़ कर लूँ, क्योंकि 1 महीना सावन रहेंगे, तो 1 महीने तक ये प्याज पड़ी पड़ी सूख जाएगी। तो बस आज के दिन में मुझे ये प्याज यूटिलाइज़ करनी है। तो मैंने सोचा इन सारी ही प्याज़ों को, जो भी मैं रेसिपी बना सकती थी, आज आखिरी दिन है प्याज कुक करने का, वो मैंने बना लिया है। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने ब्लॉग में कि क्या क्या बनाया। और ये जो बाकी की प्याज है, ये सारी मैं अभी छील रही हूँ, लहसुन मैं अभी छील रही हूँ, एंड इसके बाद मैं इस प्याज को इस तरह से यूटिलाइज़ करूँगी कि मैं इसका डालूँगी सिरके वाली प्याज, जो कि हमारी सावन के बाद आएगी काम। अभी आप देख सकते हैं मैंने सारी प्याज़ों को छील लिया है, मैंने सारी लहसुन छील लिए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होने वाली कल से और 1 महीने तक, तो ये वेस्ट हो जाती। और छीलने के बाद ना मैंने हर प्याज के बीच में इस तरीके से एक प्लस का कट लगा दिया है, इस तरीके से आप देख सकते हैं 4 वाला कट। अभी मैं इनको बहुत अच्छे से वॉश करूँगी, एंड उसके बाद हम एक पानी तैयार करेंगे, जिस पानी में खूब थरली वॉश होकर ये प्याज डलेंगी। तो सावन के बाद हम इन प्याज को सिरके वाली प्याज की तरह कर सकते हैं कंज्यूम। है थर्सडे, मैं थर्सडे के फास्ट करती हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रिकॉशन लेती हूँ। कहते हैं थर्सडे वाले दिन कपड़े बिल्कुल नहीं धोने चाहिए, उससे हमारा धन घटता है, घर में बरकत कम होती है। तो पहले मैं इस बात का ध्यान नहीं देती थी, बट अब से मैंने ध्यान देना शुरू करा है। तो ये कुछ क्लोथ्स हैं हैंड वॉश के, जैसे मैंने आपको बताया था, मैं वाइट क्लोथ्स बिल्कुल अलग और हैंड वॉश करती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता ना 10-12 क्लोथ्स होते हैं तो फिर हम तब धोएं, बच्चे को स्कूल का भी चाहिए ही होता है। तो इसलिए मैं जितने भी वाइट क्लोथ्स होते हैं ना, वो एक जगह सेफ वॉश, एक ढक्कन डाल के थोड़ा पानी डाल के डुबो देती हूँ। अभी आधा 1 घंटा 2 घंटा भीगे रहेंगे, उसके बाद मैं रिन लगा के इनके कॉलर्स वगैरह रगड़ दूँगी, सॉक्स रगड़ कर इनको 2-3 बार पानी में निकाल के यहाँ पर हैंग कर दूँगी। ये भी मैंने अपना सूट हैंड वॉश के लिए, तो ये क्लोथ्स मैं आज ही धो लूँगी, क्योंकि कल थर्सडे है ना, आज ही इनको सुखा दूँगी, सो डैट कल हम कपड़े धोना थर्सडे वाले दिन अवॉइड कर सकें। एंड एक तरफ लगा दी है मैंने वॉशिंग मशीन। गाइज अगर आपको मेरे ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय एंड टेक केयर।